जय श्री कृष्ण मित्रों, किड्स लिटिल जोन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव जी का जन्म कैसे हुआ। आज की कहानी बेहद मजेदार है, तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब तीन प्रमुख देवताओं की भूमिका तय की गई। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी पालनकर्ता और शिव जी संहारकर्ता माने गए। शिव जी को अनादि, अनंत और स्वयंभू कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनका कोई जन्म नहीं है और वे स्वयं ही प्रकट हुए हैं। वे आदि पुरुष हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से ही अस्तित्व में थे। शिव जी के जन्म के विषय में कई रोचक और पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का कोई शारीरिक जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू माने जाते हैं, अर्थात वे स्वयं से प्रकट हुए हैं। शिव अनादि हैं, न उनका कोई आदि है न अंत। एक समय की बात है जब सृष्टि में कोई जीवन नहीं था, चारों ओर सिर्फ अंधकार था। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत जानने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इस अग्निस्तंभ के बीच से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और उन्होंने दोनों को यह बताया कि वे ही सर्वोच्च हैं। शिव जी का जन्म आदि शक्ति से हुआ था। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा का ही अस्तित्व था, जिसे आदि शक्ति कहा गया। आदि शक्ति के अंश से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। आदि शक्ति ने शिव जी को सृष्टि के संहार की जिम्मेदारी सौंपी। इस तरह शिव और शक्ति दोनों ही सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि शिव और शक्ति एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव का जन्म सृष्टि के त्रिमूर्ति रूप में हुआ। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में तीन देवताओं का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु जी ने उसका पालन किया और भगवान शिव ने सृष्टि का संहार किया। इस कथा के अनुसार भगवान शिव का प्राकट्य उस समय हुआ जब सृष्टि को संतुलित करने के लिए एक संहारक शक्ति की आवश्यकता थी। शिव जी का एक और रूप अर्धनारीश्वर के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये रूप बताता है कि शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस रूप में शिव जी का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका है। यह भी कहा जाता है कि शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप उनके जन्म और सृष्टि के संतुलन को दर्शाता है। भगवान शिव का जन्म ब्रह्मा जी की तपस्या का फल था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना चाहा, तो उन्होंने एक ऐसी शक्ति की उपासना की जो सृष्टि के संहार का कार्य कर सके। तब भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और उन्हें सृष्टि के संहार की जिम्मेदारी दी गई। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और वे योगियों के आराध्य माने जाते हैं। शिव जी की तपस्या और उनके तपोबल की शक्ति के कारण उन्हें महायोगी कहा जाता है। वे सदैव ध्यान की अवस्था में रहते हैं और उनकी उपासना से साधक मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को रुद्र के रूप में भी पूजा जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उनके द्वारा उत्पन्न जीवों में चेतना का अभाव था। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की सलाह से ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह सृष्टि में जीवन का संचार करेंगे और सभी जीवों को चेतना प्रदान करेंगे। इस प्रकार रुद्र का प्राकट्य जीवन शक्ति के रूप में हुआ। दक्ष प्रजापति, जो शिव जी के ससुर थे, ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव की पत्नी सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ स्थल पर जाकर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार शिव जी को मिला, तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव जी ने दक्ष को जीवन दान तो दिया, लेकिन उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। यह घटना शिव के संहारक रूप को दर्शाती है, जो अपमान और अन्याय सहन नहीं करते। जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला,
तो वह विष इतना घातक था कि उससे तीनों लोगों का विनाश हो सकता था। तब सभी देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव जी ने बिना किसी विलंब के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। इस विष से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा से शिव के त्याग और करुणा का पता चलता है, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। भगवान गणेश का जन्म भी शिव जी और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश की मूर्ति बनाई और उसे प्राण देकर अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि वह उनके स्नान के दौरान किसी को अंदर न आने दे। जब भगवान शिव वहां आए और प्रवेश करने की कोशिश की, तो गणेश ने उन्हें रोका। इससे क्रोधित होकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। बाद में पार्वती के दुखी होने पर शिव जी ने गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें हाथी का सिर लगाया। इस प्रकार गणेश जी को शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। शिव जी का तांडव नृत्य एक अत्यंत प्रसिद्ध घटना है, जिसे सृष्टि के संहार का प्रतीक माना जाता है। जब सृष्टि में असंतुलन होता है, तब भगवान शिव तांडव करते हैं। इस नृत्य के माध्यम से वे सृष्टि को समाप्त कर एक नई शुरुआत का संकेत देते हैं। शिव का तांडव केवल संहार ही नहीं, बल्कि सृजन और परिवर्तन का प्रतीक भी है। जब शिव तांडव करते हैं, तो प्रकृति के सभी तत्व हिल जाते हैं और एक नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। भगवान शिव को भस्मधारी के रूप में भी पूजा जाता है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो मृत्यु और जीवन की अस्थिरता का प्रतीक है। भस्मधारी शिव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन नश्वर है और अंत में सब कुछ भस्म में ही विलीन हो जाता है। भस्मधारी शिव जी के इस रूप से हमें वैराग्य का संदेश मिलता है और यह समझ में आता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जब भागीरथ की तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुईं, तो उनकी धारा इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी का विनाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और उनकी प्रबल धारा को नियंत्रित कर दिया। इस प्रकार शिव ने फिर से सृष्टि की रक्षा की और गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस कथा से शिव की महानता और उनकी सृष्टि के प्रति करुणा का पता चलता है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, जो कि शांति और ध्यान का प्रतीक है। शिव जी योगियों के आराध्य माने जाते हैं, जो ध्यान और तपस्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यान मग्न रहते हैं और साधकों को सच्चे मार्ग का निर्देश देते हैं। उनका यह रूप योग और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। एक बार देवताओं ने शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव जी पर अपना पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हुई। इस पर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति के दुखी होने पर शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कामदेव सूक्ष्म रूप में जीवित रहेंगे और संसार में प्रेम का संचार करते रहेंगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि ध्यान और तपस्या से व्यक्ति मोह माया से परे जा सकता है। भगवान शिव का अघोर रूप उनके संहारक स्वरूप को दर्शाता है। यह रूप भय और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। अघोर रूप में शिव जी सभी प्रकार के भय, रोग और पापों से मुक्ति दिलाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार का भय या पाप हमें बांध नहीं सकता, जब तक हम शिव की आराधना और उनके मार्ग पर चलते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उन स्थानों को दर्शाते हैं जहां उन्होंने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक विशेष कथा है, जो शिव की महिमा और उनके चमत्कारों को प्रकट करती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की बात है, जब एक राक्षस बासुकी ने शिव जी की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे वरदान दे दिया। हालांकि यह वरदान उसके द्वारा गलत कार्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा। इससे सृष्टि को बहुत नुकसान होने लगा। बाद में भगवान शिव ने उसे समाप्त कर
सृष्टि की रक्षा की। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि शिव जी का स्वभाव सरल और दयालु है, लेकिन वे अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करते। शिव जी को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। उनके भस्मधारी रूप और श्मशान में निवास करने की कथा यह दर्शाती है कि वे संसार की माया से परे हैं। वे हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सभी अस्थायी हैं और हमें इनसे परे जाकर सत्य की खोज करनी चाहिए। उनके वैराग्य रूप से साधक आत्मा की मुक्ति के मार्ग को समझ सकते हैं। भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि वे अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को श्राप मिला था कि उसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपने सिर पर स्थान दिया, जिससे उसकी चमक फिर से लौट आई। इस प्रकार चंद्रमा को अमृतत्व प्राप्त हुआ और शिव चंद्रशेखर कहलाए। भगवान शिव के गले में सर्पों का हार है। यह दर्शाता है कि वे मृत्यु के भी स्वामी हैं और सर्पों का उनके गले में होना शिव के मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। नाग देवता भी शिव के गणों में माने जाते हैं और उनकी पूजा शिव जी के साथ की जाती है। सर्प शिव की शक्ति और उनके अजेय स्वभाव का प्रतीक है। भगवान शिव का त्रिशूल 3 प्रमुख शक्तियों का प्रतीक है: सृजन, संरक्षण और संहार। त्रिशूल यह दर्शाता है कि शिव जी सृष्टि के इन तीनों कार्यों के अधिपति हैं। उनका त्रिशूल बुराई, अधर्म और अज्ञानता का नाश करता है और हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव योग के परम गुरु माने जाते हैं। वे ध्यान और साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। शिव का योगी रूप उन सभी साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या और साधना का मार्ग अपनाते हैं। वे हमें ध्यान, तपस्या और संयम का महत्व सिखाते हैं। शिव का पंचमुखी रूप 5 मुख वाला 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। उनका पंचमुखी रूप यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के सभी तत्वों के अधिपति हैं और उनकी पूजा से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। ये रूप शिव की सर्वव्यापी शक्ति को दर्शाता है। भगवान शिव को शंकर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। शिव जी का शंकर रूप उनके दयालु और कल्याणकारी स्वभाव को दर्शाता है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर कर उनका कल्याण करते हैं। इस रूप में शिव जी हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरों के कल्याण की भावना का संदेश देते हैं। भगवान शिव का श्मशान में निवास करना जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। वे यह सिखाते हैं कि मृत्यु अटल है और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। श्मशानवास रूप से वे हमें यह संदेश देते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की नहीं। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का वह रूप है जिसमें वे गुरु के रूप में माने जाते हैं। इस रूप में वे ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। वे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए 4 शिष्यों को शिक्षा देते हैं, जो कि शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझने के प्रतीक हैं। इस रूप में शिव जी हमें ज्ञान प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करते हैं। शिव जी का भैरव रूप उनके क्रोध और संहारक शक्ति का प्रतीक है। जब सृष्टि में अन्याय और अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान शिव भैरव के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करते हैं। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। काल भैरव भगवान शिव का एक उग्र रूप है, जिसे काशी का रक्षक माना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश शिव का अपमान किया, तब शिव ने काल भैरव के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अहंकार का विनाश निश्चित है और शिव जी हर अहंकारी का अंत करते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं।
इस रूप में शिव का आधा शरीर पुरुष और आधा स्त्री का है। यह रूप यह बताता है कि सृष्टि के संचालन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान है और दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में भी जाना जाता है। जब सृष्टि में पाप और अधर्म की सीमा पार हो जाती है, तब शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर संहार करते हैं। उनका यह रूप यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म का अंत अवश्य होता है और धर्म की हमेशा विजय होती है। शिव जी को संगीत के प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। वे मृदंग बजाने में निपुण हैं और उनका मृदंग बजाना सृष्टि के नाद का प्रतीक है। उनके मृदंग की ध्वनि सृष्टि के रचयिता के रूप में उनकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है। संगीत के माध्यम से वे हमें जीवन के तालमेल और संतुलन का संदेश देते हैं। भगवान शिव ने एक बार गजासुर नामक राक्षस का वध किया। गजासुर ने शिव जी से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु शिव के हाथों ही हो। गजासुर का अंत कर शिव ने यह सिखाया कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अधर्म के रास्ते पर चलने पर उसका विनाश अवश्य होता है। भगवान शिव का औघड़ रूप उनकी स्वतंत्रता और साधारणता को दर्शाता है। औघड़ रूप में शिव जी किसी भी सामाजिक बंधन से परे हैं। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान में है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है, जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि शिव सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं और उनकी शक्ति सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। रावण ने भगवान शिव की भक्ति में कठोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने शिव जी से प्रसन्न होकर उन्हें कैलाश पर्वत को लंका में लाने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाकर रावण को उसकी औकात का एहसास कराया। इससे रावण को शिव की महिमा का ज्ञान हुआ और वह उनकी भक्ति में समर्पित हो गया। शिव जी ने बाणासुर नामक राक्षस को वरदान दिया था कि वह उसकी हर विपत्ति से रक्षा करेंगे, लेकिन जब बाणासुर ने अधर्म का मार्ग अपनाया तो भगवान विष्णु से उसका युद्ध हुआ। शिव जी ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा की, लेकिन उसे समझाया कि अधर्म का रास्ता छोड़ना ही बेहतर है। शिव का योग निद्रा रूप उनकी गहरी ध्यान मग्न स्थिति को दर्शाता है। योग निद्रा में वे सृष्टि के समस्त कार्यों से परे होकर पूर्ण शांति में होते हैं। यह रूप यह दर्शाता है कि शिव जी के लिए ध्यान और आत्म साक्षात्कार सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के गणों की कथा यह दर्शाती है कि वे सभी प्रकार के जीवों के रक्षक हैं, चाहे वे साधारण हों या असाधारण। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच और अन्य अलौकिक प्राणी शामिल हैं, जो उनके अनन्य भक्त होते हैं। शिव जी का यह रूप समर्पण और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे रुद्राक्ष के माला धारण करते हैं। रुद्राक्ष का प्रत्येक दाना शिव की शक्ति और उनके भक्तों के कल्याण का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी की गहरी ध्यान अवस्था में उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, वे रुद्राक्ष में परिवर्तित हो गए। रुद्राक्ष को शिव जी का प्रिय माना जाता है और इसे धारण करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। महाकाल भगवान शिव का वह रूप है जो काल यानी समय के भी ऊपर है। महाकाल रूप में शिव जी मृत्यु और समय पर विजय प्राप्त करने वाले देवता माने जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी महाकाल रूप का प्रतीक है। महाकाल का अर्थ है कि शिव जी जीवन और मृत्यु दोनों से परे हैं और सभी को काल के चक्र से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव ने सप्तार्षियों 7 आर्षियों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। इन सप्तार्षियों ने ही शिव के ज्ञान को पूरे संसार में फैलाया। शिव ने उन्हें योग, ध्यान और तपस्या के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्रदान किया। यह कथा शिव जी की महान गुरु शक्ति और ज्ञान के विस्तार को दर्शाती है। नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके प्रिय भक्त माने जाते हैं। नंदी शिव जी के द्वारपाल भी हैं और बिना उनकी अनुमति के कोई भी शिव जी से मिल नहीं सकता। नंदी की शिव के प्रति अटूट भक्ति और सेवा भाव हमें यह सिखाते हैं कि गुरु और भक्त के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। भगवान शिव का कर्पूर गौर रूप उनकी दिव्य श्वेतता और शांति का प्रतीक है।
इस रूप में शिव जी को सफेद कर्पूर के समान उज्जवल और शांत बताया जाता है। उनका यह रूप निर्मलता, पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि शिव जी से जुड़ने के लिए हमें भी आंतरिक शुद्धता प्राप्त करनी चाहिए। भगवान शिव का वैद्यनाथ रूप उन पर आश्रित भक्तों को आरोग्य और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग इसी रूप का प्रतीक है, जहां भगवान शिव को औषधि और रोगों के नाशक के रूप में पूजा जाता है। शिव जी के इस रूप से भक्तों को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव का रुद्र रूप क्रोध और संहार का प्रतीक है। जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार की सीमा पार हो जाती है, तब शिव रुद्र रूप धारण कर अधर्मियों का संहार करते हैं। रुद्र रूप हमें यह सिखाता है कि जब धर्म और सत्य संकट में होते हैं, तो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। काशी के मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव के सबसे प्रिय स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले सीधे मोक्ष प्राप्त करते हैं। मणिकर्णिका घाट पर शिव जी स्वयं मृत आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें मुक्त कर देते हैं। यह कथा यह बताती है कि शिव मोक्षदाता हैं और उनके प्रति सच्ची भक्ति से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान शिव का मृगनयनी रूप उनकी करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। उनकी आंखें हिरण जैसी कोमल और शीतल मानी जाती हैं, जो उनकी करुणा और प्रेम का प्रतीक हैं। इस रूप से यह सीखने को मिलता है कि भले ही शिव संहारक हैं, लेकिन उनकी करुणा और दया से वे सृष्टि को संभालते हैं। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन इस वरदान का दुरुपयोग करने के कारण भस्मासुर शिवजी को ही मारने की कोशिश करने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को उसकी चाल में फंसाया और अंततः भस्मासुर ने स्वयं अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी जान गंवा दी। यह कथा बताती है कि वरदान का गलत उपयोग बर्बादी का कारण बन सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। एक बार शिव जी ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बीच पृथ्वी के चक्कर लगाने की प्रतियोगिता करवाई। कार्तिकेय ने दौड़ लगाई, जबकि गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, क्योंकि उनके लिए माता पिता ही संसार थे। गणेश की इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव को काशी का संरक्षक माना जाता है। काशी नगरी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को शिव जी स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि काशी को शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। इस कथा से काशी और शिव का गहरा संबंध स्पष्ट होता है। शिव का अष्टमूर्ति रूप उनके 8 प्रमुख तत्वों को दर्शाता है। यह 8 रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और जीवात्मा का प्रतीक हैं। अष्टमूर्ति रूप यह बताता है कि शिव जी इन 8 तत्वों में व्याप्त हैं और सृष्टि के संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। यह अस्त्र इतना विनाशकारी है कि इसका उपयोग केवल अत्यधिक संकट के समय ही किया जा सकता है। भगवान शिव ने यह अस्त्र अर्जुन को दिया था, जिससे अर्जुन महाभारत के युद्ध में अत्यधिक शक्ति से लड़ा। पाशुपतास्त्र शिव की शक्ति और उनके रक्षा स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव ने एक बार देवताओं को उनके अहंकार से मुक्त करने के लिए यक्ष का रूप धारण किया। उन्होंने यक्ष रूप में देवताओं से अपनी शक्ति का प्रमाण मांगा, और जब देवता यह प्रमाण नहीं दे सके, तब उन्हें समझ आया कि शिव जी की शक्ति के सामने वे कुछ भी नहीं हैं। यह कथा हमें विनम्रता का महत्व सिखाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना जाता है। कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दैत्य का वध किया और देवताओं की विजय में प्रमुख भूमिका निभाई। कार्तिकेय शिव जी के पराक्रमी पुत्र माने जाते हैं और उनकी वीरता के कारण उनकी पूजा की जाती है। लिंगोभव रूप में भगवान शिव का प्राकट्य एक ज्योतिर्लिंग से हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि शिव का अंत कहाँ है, तब उन्होंने देखा कि शिव एक अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इस रूप से यह सिद्ध होता है कि शिव जी अनंत और निराकार हैं। भगवान शिव का गंगाधर रूप गंगा नदी को नियंत्रित करने की कथा से जुड़ा है।
जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित होने लगीं, तब उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि इससे पृथ्वी का विनाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार शिव ने सृष्टि की रक्षा की। भगवान शिव का नटराज रूप उनके नृत्य और सृजन संहार के चक्र का प्रतीक है। नटराज का नृत्य यह दर्शाता है कि सृष्टि का निर्माण और विनाश एक सतत प्रक्रिया है। शिव का यह रूप सृष्टि के चक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव शरणागत वत्सल माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरण में आए हुए भक्तों को हमेशा आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो। यदि वह सच्चे दिल से शिव जी की शरण में आता है तो शिव जी उसे क्षमा कर देते हैं। उनका यह रूप करुणा और प्रेम का प्रतीक है।